हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, अभी तक आपने एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में जाना, यानी डिग्री के जो 3 अवस्थाएं हैं उसके बारे में जाना। कोई एडजेक्टिव एडवर्ब को समान अवस्था से उत्तरावस्था, उत्तरावस्था से उत्तमा अवस्था अर्थात पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में हमने बनाने का नियम जाना। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। तो आइए हम इसको देखें। तो बच्चे, आइए हम जो एडजेक्टिव हैं उनकी तीनों अवस्थाएं हैं, उन तीनों अवस्थाएं में हम प्रयोग करके देखें वाक्य में कैसे हम करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर, राधा इज हेल्दी, राधा स्वस्थ है, ये समान रूप से कहा गया। फिर देखिए, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन तेज है, ये भी समान रूप से कहा गया। और सीता इज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है, यानी ये भी समान रूप से कहा गया। यानी यहाँ हेल्दी, इंटेलिजेंट और ये गुड एडजेक्टिव है और ये समान अवस्था में है, यानी पॉजिटिव डिग्री में है। इसमें समान रूप से किसी व्यक्ति के गुण की चर्चा की गई। अब यहाँ इसको हम जब दो व्यक्तियों के बीच गुण की चर्चा करते हैं, किसमें अधिक है किसमें कम है, तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत लाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, राधा इज हेल्दियर देन सीता, राधा सीता से अधिक स्वस्थ है। देखिए, हेल्दी को हेल्दियर कर दिया गया, हेल्दी को हेल्दियर कर दिया गया अर्थात क्या किया गया, इसमें वाई को हटाया गया और आई ई आर लगाया गया और इसका बोध ये हो रहा है कि राधा सीता से अधिक स्वस्थ है। फिर देखिए, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन राम। अब यहाँ राम और मोहन के बीच चर्चा की गई कि कौन ज़्यादा तेज है, तो मोहन राम से अधिक तेज है। फिर देखिए, सीता इज बेटर देन मधु, सीता मधु से अधिक अच्छा है। तो देखिए, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच गुण की तुलना की गई और कौन अधिक अच्छा है या कौन कम अच्छा है। तो यहाँ देखे गए कि एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को यहाँ रूप चेंज कर दिया गया और उसके बाद देन लगाया गया। अधिकांश बार जैसे 2 सिलेबल का एडजेक्टिव हो, दो या दो से अधिक का हो, तो हम लोग मोर लगा करके उसका कंपैरेटिव बनाते हैं और उसके बाद देन का प्रयोग किए। फिर इधर देखिए, सीता इज बेटर देन मधु, यहाँ गुड से बेटर बनाया गया और देन लगा करके कंपैरेटिव डिग्री में बदला गया। फिर देखिए, अब इसको सुपरलेटिव, जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच गुणों की तुलना की जाए तब हम सुपरलेटिव डिग्री में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, राधा इज द हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल, राधा सबसे स्वस्थ है। तब ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, एडजेक्टिव को मतलब इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदल देते हैं, यानी हेल्दी को हेल्दीएस्ट कर दिए और उसके बाद ऑफ लगाया और लगा दिया, नहीं सबसे स्वस्थ है। और एक बात जानना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले समान रूप से क्या लगाया जाता है, द अवश्य लगाया जाता है। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आए तो द लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगाया जाए उसके पहले, तब द लगाना अनिवार्य हो जाता है। मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, मोहन क्लास में सबसे तेज है, यानी क्लास भर के विद्यार्थियों के बीच मोहन की तेजाई को तुलना की गई तो वो सबसे तेज है और इस अवस्था को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं और हम इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। सीता इज द बेस्ट गर्ल ऑफ ऑल, सीता सबसे अच्छी लड़की है। देख रहे हैं, ऑल के मतलब 2 से अधिक की भी चर्चा हो रही है ना, तो इसका
है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में परिणत कर देंगे और फिर द वस लगेगा और ऑफ अथवा इन लगेगा। ऑफ अथवा इन। ऑफ इन लगने का मतलब कोई स्थान का बोध कराया ना, जैसे क्लास है, देश है, राज्य है इत्यादि का बोध हुआ। जैसे अब यहाँ इन द क्लास या क्लास की चर्चा हुई, इनके बाद आया। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चे, आपको भी जितने भी एडजेक्टिव के अवस्थाएं हैं उसको वाक्य में प्रयोग करने का अभ्यास करें। इससे आपकी अभ्यास बढ़ जाएगा। और किसी तरह की कोई समस्या हो तो पूछें। कल बच्चे मैं इससे रिलेटेड प्रश्न पूछूंगा, यानी जितने भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड आपने पढ़ा इसको क्वेश्चन में चर्चा करूंगा। तो ठीक है बच्चे, इसको आप नोट कर लें और कोई किसी तरह का अगर हो डाउट हो तो आप पूछिए अवश्य, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।